राजस्थान दिवस का जयपुर में आयोजन होना है और इसको लेकर पूरे राजस्थान में लोगों में चर्चा का माहौल है, क्योंकि हजारों प्रवासी भाई अपने प्रदेश को और समृद्धि और उसकी बनाने के लिए तरक्की में योगदान देने के प्रस्ताव लेकर वहां आ रहे हैं और सरकार उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है। तो प्रवासी राजस्थान दिवस इसको लेकर के बड़ी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और कई बड़े मेहमान इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ कई अलग अलग सेशन भी इसमें रखे गए हैं। घूमर, कालबेलिया, फ्यूजन की झलक आपको देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे इसमें अलग अलग समय पर जो है वो कई कार्यक्रम होने हैं। इसमें कई सेशन होंगे। इसमें उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां इस दौरान जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है, जिसको लेकर के तस्वीरें सामने। अपनी माटी की महक जब प्रवासियों को बुलाती है तो उनका कैसा एहसास होता है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे राज असावा जी से। अमेरिका के डेलास से आए हैं आप। राज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से और क्या फीलिंग है आपकी अपनी माटी की? फर्स्ट ऑफ ऑल, माटी किस तरह से लोगों को खींच के लाती है, इसको वर्ड्स में प्रस्तुत करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आई एम सो ग्लैड, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा। आई एम सो ग्लैड दैट द राजस्थानी गवर्नमेंट एक्चुअली इज़ टेकिंग ऑन इनिशिएटिव लाइक दिस to bring all the Rajasthanis who are outside of Rajasthan, outside of this country, back to over here. And Rajasthanis जहाँ जहाँ जाते हैं, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें we can share that story. For example, मुझे अमेरिका में रहे हुए 50 साल हो जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि अमेरिका में भी भूखमारी है। करीब 12% of American population are struggling to put food on the family table. So when we learned about that, us Rajasthanis, we said nothing doing. ये भी हमारा देश है. This is our adopted land, right? हमारी जन्मभूमि है और ये हमारी कर्मभूमि है. हमको यहाँ पे भी कुछ करना चाहिए. तो हमने एक संस्था शुरू की जिसका नाम है हंगर मिटाओ और हमने अपने पूरे इंडियन डायस्पोरा को उसमें जुड़ा दिया. और पिछले 8 साल में अपनी इंडियन कम्युनिटी, we can proudly say that we have provided 80 million meals for hungry children, seniors. 8 साल में 80 मिलियन मील, 80 million meals we have been able to provide by getting our Indian diaspora together, and this was provided to people who were in need, who were struggling. So we really feel good about this. लेकिन कभी अमेरिकन्स में ऐसा फीलिंग नहीं आता कि ये इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, इनसे हम भोजन कैसे लेंगे या कोई अलग नज़र से देखा जाता? नहीं, actually they are very appreciative of the Indian community, the Indian diaspora, because they have respect for us. They have respect for us that we are talented people, we are educated people, we are law-abiding citizens. But they are also now recognizing that when it comes to giving, we are second to none. अन्नदान एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में इन्वेंट हुई थी, राइट? और अपन जब कहते हैं वसुदेव कुटुंबम, है ना, कहने की बात नहीं, हम एक्चुअली करके दिखा रहे हैं। हमारे साथ में कई प्रवासी बंधु हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभिनेश महर्षि जी भी हैं, पूर्व विधायक, उनसे बात करते हैं। अभिनेश जी, प्रवासी भाई अपने भाइयों से मिलने आए हैं और उनके बीच में कैसा माहौल हो रहा है? देखिए, राजस्थान बहुत समृद्ध है और ये हर तरह से समृद्ध है। इसके साथ ही साथ प्रवासी राजस्थान के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अपने कौशल से, अपनी उद्यमिता कौशल से लोहा मनवाया है। इसी क्रम के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने हैं। उसके बाद से राजस्थान के लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि आइए इस राजस्थान की धरती से निकल करके, आप लोगों ने दुनिया में नाम किया है, लेकिन अपनी मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आप लोगों को आनी चाहिए। और उसी क्रम के अंदर राजस्थान के प्रवासी लोगों ने राजस्थान की तरफ मुंह मोड़ा। 30% MOU धरातल पर आ गए, ये बड़ी बात है। लेकिन MOU, इन्वेस्टमेंट, निवेश सब छोड़ दें, लेकिन राजस्थानी जब अपने घर लौटता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है निवेश के अलावा? निवेश के अलावा फीलिंग यही होती है कि वो अपनी ज़मीन पे आता है, जहाँ पे उसके पूर्वज सैकड़ों साल पहले रहे। किसी के 50 साल पहले रहे, किसी के 200 साल पहले रहे, किसी के 100 साल पहले। ऐसे ऐसे लोग भी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से आए हैं जिनके पूर्वज 200 साल पहले यहाँ रहते थे। और आज उन्होंने भजन लाल जी के माध्यम से, प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से यहाँ आए कि भाई चलो अपने राजस्थान में कुछ करें, तो योगदान दे। हम लोग उनको यही बोलते हैं। जहाँ आप अभी रह रहे हैं, जहाँ के प्रवासी हो गए, वहाँ कैसे देखा जाता है राजस्थानी समुदाय को, मारवाड़ी? राजस्थानी समुदाय को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है कि वो ज़्यादातर 80% इकोनॉमिक है वो राजस्थानियों के थ्रू ही इंडिया में आ रही है। सबसे ज़्यादा GDP की ग्रोथ है वो राजस्थानी की तरफ से इंडिया के अंदर आ रही है, इसलिए राजस्थानियों को बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन की दृष्टि से देखा जा रहा है।
दिलावर जी, आप प्रवासियों के बीच में आए हैं, अपने ही भाई हैं, घर के बीच में आकर के कल्चरल और हेरिटेज सब चीज़ों को ये सहेजने की बात करते हैं। कैसे सरकार तैयार है इनका स्वागत करने? पूरी तरह से इनके स्वागत की तैयारियां हैं। ये अपने परिवार के लोग हैं और जिस प्रकार से परिवार के लोगों का स्वागत किया जाता है उसी धूमधाम से और उसी उमंग के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं। जब निवेश की बात आती है तो एक आ जाता है कि सरकार प्रवासियों की तरफ देखती है, लेकिन हमको ऐसा सुनने में आया प्रवासियों से कि सरकार निवेश की बात नहीं कहती। सरकार कहती है कि मारवाड़ी को तो धंधा आता है, जब वो अपने घर आएगा तो अपने आप देख लेगा धंधा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, जब उसको संभावनाएं दिखेगी। दोनों बातें हैं, वह देखेंगे भी और हमको सुविधाएं भी उनको देनी पड़ेगी और कुछ रियायतें राहत उनको देनी पड़ेगी जो सरकार दे रही है। तो आपने देखा प्रवासियों के बीच सरकार के मंत्री भी आए, सरकार भी बड़ा आयोजन कर रही है, लेकिन इन प्रवासियों का कहना है कि जब वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो उनको एक सुखद एहसास होता है और उस जुड़ाव को वो अपने निवेश के जरिए, अपने लोगों के बीच आकर के या अपने पुरखों की ओलनाल जहाँ गड़ी हुई है वहाँ मातृभूमि को योगदान देके बरकरार रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, NDTV।